क्या आप भी गुजरी बातों से परेशान रहते हैं? क्या आप भी अपने अतीत को छोड़ नहीं पा रहे हैं और नए जीवन को अपना नहीं पा रहे हैं? तो इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने पास से, अपने अतीत से बाहर निकल सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने अतीत से, अपने पास से परेशान रहते हैं। पुराने रिश्तों का दर्द, असफलताओं की चुभन, धोखों की कसक, ये सब हमें आगे बढ़ने से रोक देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अतीत को छोड़ने वाला ही भविष्य को गले लगा पाता है। आज हम समझेंगे क्यों अतीत को छोड़ना ज़रूरी है, अतीत से बाहर निकलने के तरीके क्या हैं और कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको हिला कर रख देंगे। पहली बात तो यह कि अतीत रोकता क्यों है। अब मान लीजिए कोई इंसान है जो हर दिन अपनी पीठ पर एक भारी बोरी उठाए चलता है। उस बोरी में सिर्फ पत्थर हैं, शिकायतें हैं, गलतियां हैं, दुख हैं, धोखे हैं। अब बताइए क्या वो तेज चल पाएगा? अतीत भी वैसी ही एक बोरी है जिसे आपने अपने कंधे पर उठाया हुआ है, पीठ पर उठाया हुआ है। जब तक हम उसे उठाए रहेंगे आगे की यात्रा कभी हल्की नहीं होगी, इसलिए हमें उसको छोड़ना होगा। अब अतीत से बाहर निकलने के 4 तरीके मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो एक्सेप्ट कीजिए, मान लीजिए कि जो हुआ वही सही था, क्योंकि हर घटना ने आपको कुछ ना कुछ सिखाया है। दूसरा, आपको माफ करना सीखना पड़ेगा, दूसरों को भी और खुद को भी। माफ करने का मतलब भूल जाना नहीं होता, बल्कि दिल से अपने बोझ को उतारना होता है। नई शुरुआत आपको करनी होगी, छोटे छोटे कदमों से नई आदतें डालनी होगी, नया लक्ष्य, नया सपना और ग्रैटिट्यूड दिखाइए। रोज 5 चीजें लिखिए जिनके बारे में आप सोचते हैं कि इनकी वजह से आपकी जिंदगी थोड़ी हसीन है, खुशनुमा है। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी के 40 साल तक सिर्फ शिकायतें करता रहा, मेरे साथ धोखा हुआ, लोग मेरे खिलाफ हैं। लेकिन जब उसने तय किया कि अब मैं सिर्फ आगे देखूंगा, उसी साल उसका जो छोटा सा व्यापार था वो बढ़ने लगा, क्योंकि उसकी अंदर पॉजिटिविटी आने लगी। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, अतीत में मत उलझो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान ही जीवन है। हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे पल आते हैं जो हमें पीछे की तरफ खींचते हैं। शायद कोई पुरानी गलती, कोई दुखद याद या कोई अधूरी ख्वाहिश। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपने अतीत के बोझ तले दबे रहेंगे या उससे मुक्त होकर एक नया और सुंदर जीवन बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें यह स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है कि अतीत बदलना हमारे ही हाथ में है। जो हुआ वो हो गया, वो जा चुका है, लेकिन उसका हमारे भविष्य पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, हमारे कंट्रोल में है। अतीत को छोड़ने का मतलब उसे भूलना नहीं होता, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई गलती की तो उसे दोहराने से बचिए। उस गलती को एक सबक मानिए, खुद को माफ कीजिए, सीख लीजिए। माफी वो चाबी है जो अतीत के ताले को खोल देती है। दूसरा, अपने मन को वर्तमान में लाइए। हम अक्सर अतीत की यादों में खोए रहते हैं, जिससे आज का आनंद खो जाता है। एक आसान तरीका है, ध्यान लगाइए। रोजाना 5 मिनट शांत होकर बैठिए, अपने सांसों पर ध्यान दीजिए और वर्तमान में जीने की कोशिश कीजिए। यह आपको आपके अतीत के बोझ से मुक्त कर देगा और नई संभावनाओं के लिए जगह बनाएगा। तीसरा, आपको कुछ नए लक्ष्य भी बनाने होंगे। अतीत को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है, भविष्य की ओर कदम बढ़ाइए। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, जैसे नई स्किल सीखिए, फिटनेस में आ जाइए, कोई नया शौक अपना लीजिए। ये छोटे कदम आपको एहसास दिलाएंगे कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप हमेशा से नाचना चाहते थे तो आज ही डांस क्लास ज्वाइन कीजिए। ये नया अनुभव आपको आपकी अतीत की कड़वी यादों से बाहर लाएगा। चौथा एक तरीका हो सकता है, अपने आसपास का माहौल बदलिए। नेगेटिव लोगों से, पुरानी आदतों से या उन चीज़ों से दूरी बनाइए जो आपको अतीत की याद दिलाती हैं। पॉजिटिव लोगों से जुड़िए, अपने घर को नया लुक दीजिए, नई जगहों पर जाइए। ये बदलाव आपके मन को तरोताज़ा करेगा और आपको नई शुरुआत का हौसला देगा। अंत में कृतज्ञता का अभ्यास करें, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें। हर दिन उन चीज़ों के लिए शुक्रिया कहें, चाहे आपकी हेल्थ है, आपके अपने हैं, कोई भी चीज़ जो आप एंजॉय करते हैं। ये आपको याद दिलाएगा कि जीवन में जितना कुछ भी है उसके लिए आप कितने आभारी हैं। और ग्रैटिट्यूड आपके मन को नेगेटिविटी से हटाकर पॉजिटिविटी में भर देता है। दोस्तों, अतीत को छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन पॉसिबल होता है। आज से ये संकल्प लीजिए कि आप अपने अतीत को अपनी ताकत बनाएंगे, ना कि कमजोरी। हर नया दिन एक नई शुरुआत है। अपने आप से कहें, मैं तैयार हूं एक नए बेहतर जीवन के लिए, और फिर देखिए कैसे आपका जीवन नए रंगों से भर जाता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि वक्त कभी रुकता नहीं। घड़ी की सुइयां हमेशा आगे बढ़ती हैं, चाहे हम तैयार हों या ना हों। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग अतीत की यादों, गलतियों, दर्द और धोखे में उलझ कर रह जाते हैं। पुराने रिश्तों का टूटना, धोखे की चुभन, असफलताओं का बोझ, ये सब हमें कैद कर लेता। हम सोचते रहते हैं, काश ऐसा ना हुआ होता, काश वैसा ना हुआ होता। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमारा पास तो कोई बदल नहीं सकता। दोस्तों, इंसान का असली दमखम इस बात में है कि वो कल की हार को आज की सीख बना ले और आने वाले कल को जीत ले। अगर किसान बीज बोने से पहले बीते साल की फसल पर रोएगा तो कभी नई फसल नहीं उगा पाएगा। ठीक उसी तरह अगर हम अतीत में अटके रहे तो भविष्य को गले लगाने का मौका खो देंगे। बीते कल से हमें सीखने की जरूरत है, अपने आज को जीने की जरूरत है, और तभी हम अपना भविष्य बना पाएंगे।
जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। जो लोग आगे की सोचते हैं वही इतिहास रचते हैं। इसीलिए दर्द को ताकत बनाइए, नफरत को सबक बनाइए और असफलताओं को सीढ़ी बनाइए। आज ही से ठान लीजिए, अतीत में नहीं भविष्य में जीना है, क्योंकि कल गुजर चुका है लेकिन कल आने वाला है, उस पर तो आप ही का हक है। याद रखिए, अतीत आपकी किताब का एक पुराना अध्याय है। अगर आप हर दिन उसी को पढ़ते रहेंगे तो नई कहानी कभी शुरू नहीं होगी। आज ही तय कीजिए, बोरी नीचे रखिए। बोरी कौन सी? जिसमें आपकी पुरानी यादें हैं। अतीत को छोड़ दीजिए, जीवन को पूरी तरह से जीना शुरू कीजिए। एक विद्वान हुए हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति, उनकी एक किताब है व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ। ये किताब इसमें उन्होंने एक बड़ी पते की बात कही है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे जीवन में जो हुआ वो होना ही था, तुम उसे नहीं रोक सकते थे, क्योंकि तुम्हें उसी तरह की सीख लेने के लिए यहां भेजा गया था। और इस किताब में जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि तुम कितना ही चाहो तुम अपने पाथ को बदल नहीं सकते, लेकिन तुम अपने पाथ से मिलने वाली सीखों पर ध्यान देकर अपने आने वाले कल का निर्माण कर सकते हो। तो दोस्तों, जो महान लोगों ने बातें कही हैं वो सिर्फ कहने, पढ़ने, सुनने के लिए नहीं की हैं, उनको हमें एग्जीक्यूट भी करना चाहिए, अमल में भी लाना चाहिए। मैं अक्सर अपने दर्शकों से कहता हूँ, पढ़ना शुरू कीजिए। आपको जो भी दार्शनिक पसंद हैं आप उन्हें पढ़ सकते हैं। आप गौतम बुद्ध को पढ़िए, आप ओशो को पढ़िए, जिद्दू कृष्णमूर्ति को पढ़िए, आप लाओ त्से को पढ़िए, आप किसी को पढ़िए, लेकिन किसी न किसी को पढ़िए, उनसे सीखिए, उन्हें अपनी ज़िंदगी में लागू करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर पाएंगे। और मैं अक्सर देखता हूँ लोग ये तो डिस्कस करते हैं कि आपने कौन सी वेब सीरीज़ देखी, आपने कौन सी फिल्म देखी, पर कोई ये डिस्कस नहीं करता कि मैं आजकल कौन सी किताब पढ़ रहा हूँ। किताब ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें, आप कोई फिक्शनल बुक भी पढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं किसी की ज़िंदगी से आप सीखिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी तो आपको पता है, लेकिन अक्सर हम दूसरे की ज़िंदगी में घट रही घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि हम सब इस दुनिया में आए हैं। कई बार एक जैसे दर्द से हम दो चार होते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको सिर्फ ये बताना था कि जो हो गया वो हो गया, उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, आप अपने आज को बदल सकते हैं, अपनी अप्रोच को बदल सकते हैं। उस गठरी बोरी को लेकर मत चलिए जो आपके पीठ पर लदी हुई है, उसको उतार कर फेंक दीजिए। ज़िंदगी बहुत आसान है, ज़िंदगी बहुत खुशनुमा है, लेकिन अगर आप ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, उसके जवाब तो आपको मिलने वाले नहीं हैं। तय आपको करना है। आप ऐसे सवालों को पूछना चाहते हैं जिनके कोई जवाब नहीं है, या जिनके जवाब जानकर भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, या फिर आप आगे आने वाले कल को थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हैं। तय आपको करना है। मैं चाहूँगा कि आप खुलकर इस पर सवाल अगर पूछना चाहते हैं, सवाल भी पूछिए। मैं चाहूँगा आपके सवालों के जवाब देना भी। और अगर वीडियो पसंद कर रहे हैं तो अपने ही जैसे कुछ लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी कर सकते हैं, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके।